Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed some properties of triangles, right? We have already discussed two properties of triangles, that is, first one is measure of exterior angle equals to sum of opposite interior angles, and the second property, that is sum of all angles of triangle equals to 180 degree, right? ये दो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी स्टूडेंट स्टडी कर ली है. Now today we are going to discuss the third important properties of triangle, that is if triangle has two sides equal. अगर triangle के अंदर दो sides equal है, right, then opposite angles to the equal sides are equal. What does it mean? अगर ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उसके सामने वाले ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे, ऐसा ये प्रॉपर्टी का कहना है. So let us understand this property with the help of some examples. The first examples, that is, in this figure one triangle is given. First of all we have to give the name of this triangle. तो suppose हम नाम दे देंगे ABC. ओके, चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये साइन की है दो, इसका मतलब है ये दोनों साइड क्या है, सेम है. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कौन सी दो साइड सेम है, AB इज इक्वल टू AC. चलो AB और AC ये दोनों क्या है, सेम है ना स्टूडेंट्स. चलो AB और AC दोनों सेम है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो ऑपोजिट एंगल मतलब उसके सामने वाला एंगल्स, चलो AB के सामने वाला ये साइड है, उसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, C. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू AC के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल B. तो ये प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल के अंदर दो साइड सेम है तो उसके सामने वाले एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 40 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B, X. तो हमें X ढूंढना था तो मिल गया X इज इक्वल टू 40 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज सबसे पहले ट्राइंगल का नाम दे देंगे हम ABC. अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि इन ट्राइंगल ABC कौन सी दो साइड सेम है. चलो ये दो सिंबल है तो मतलब ये दो साइड सेम हुई, तो AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC. चलो AB के सामने वाला एंगल कौन सा, C, तो यहां पे लिखेंगे एंगल C. और BC के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल A. चलो C की वैल्यू है 45, तो एंगल A की भी क्या हो जाएगी, 45, तो एंगल A इज इक्वल टू 45. बट वी हैव टू फाइंड व्हाट, X. चलो ये X फाइंड करना है, ये हमें मिल गया 45. अब ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल फाइंड करना है, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी, राइट. तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. चलो A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 45, B की वैल्यू है X, C की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 45 इज इक्वल टू 180. चलो X का X, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. ये 90 को दूसरी तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 में से 90 माइनस करो तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, 90 डिग्री. क्लियर? सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी कि अगर ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, राइट. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. चलो एग्जाम्पल नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाम दे देंगे A, B और C. चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC कौन सी दो साइड सेम है. चलो दो सिंबल दिए हैं, ये दो मतलब ये दो साइड सेम. चलो ये साइड कौन सी, AB इज इक्वल टू ये साइड कौन सी, AC.
चलो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो गया। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? बी। तो ये हो गया, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सॉरी, हाँ, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? एक्स। और बी की वैल्यू कितनी है? 50। तो ये तो हमें मिल गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें एक्स ही ढूंढना है, राइट। क्लियर? चलो, अगर आपको यहां पे बोला होता कि ए ढूंढो, आपको एक्स भी दिया और अगर यहां पे आपको दिया वाई, ये भी ढूंढने को बोला, तो आप क्या करोगे? ये तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। तो वो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। चलो, ए की वैल्यू क्या है? वाई। बी की वैल्यू कितनी है? 50। और सी की वैल्यू एक्स है, जो कि हमें कितना मिला? 50। चलो, ये वाई का वाई प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 100 इज इक्वल टू 180। 100 को मैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाऊं तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। सो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आए तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान से याद रखनी है स्टूडेंट्स। 3 प्रॉपर्टी अब तक हमने डिस्कस की है ट्राइंगल चैप्टर के अंदर। पहली कौन सी थी? कि ट्राइंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है तो उसका मेजर किसके बराबर होता है? उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नाम दे देंगे। ओके, चलो, यहां पे सबसे पहले नाम दे देने के बाद क्या लिखेंगे? कि इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सी दो साइड सेम है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलो, ये दो सिंबल है ना, तो ये दो साइड सेम हो गई, ए बी और ए सी। चलो, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल सी। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल बी। चलो, सी का सी, बी की वैल्यू क्या है? एक्स। इन शॉर्ट, सी की जगह भी क्या हो गया? एक्स हो गया। तो इससे तो हमें एक्स की कोई वैल्यू मिली ही नहीं, राइट। अब ये भी एंगल इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, तो उस ट्राइंगल में क्या करेंगे? तीनों एंगल का प्लस 180 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखें? सम ऑफ all angles of triangle is equal to 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. A की वैल्यू कितनी है? 100। B की वैल्यू कितनी है? x। और C की भी कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि C की भी x है। चलो, 100 का 100, x प्लस x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तो क्या बन गया? इक्वेशन बन गया, जिसमें वेरिएबल वाला टर्म एज इट इज रखेंगे, 100 को दूसरी तरफ ले जाए तो 180 में से 100 को क्या करेंगे? माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 80 बचा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, therefore x is equal to 40 degree. This is the answer, right? So I hope आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. Now take one more example to understand this property. The last example of this property, that is, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिगर दी है तो उसमें ट्राइंगल का नाम देना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम दे देंगे. ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, राइट. अब नाम देने के बाद हमें एक फॉर्मेट फिक्स है कि यही लिखना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सी दो साइड सेम है. ये जो सिंबल किया है वो दो साइड सेम, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट. चलो, ए बी के सामने वाला एंगल ये तो सी हो गया,
और BC के सामने वाला एंगल यानी A। चलो C की वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन A की वैल्यू क्या है X, तो ये भी कितना हो गया X हो गया। लेकिन इससे तो X की वैल्यू मिली नहीं, हमें तो X की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो क्या लिखेंगे इधर, सम ऑफ ऑल triangles of sum of all angles of triangle is equal to 180। चलो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, दैट इज एक्स। बी की वैल्यू कितनी है 90, ये सिंबल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। चलो, सी की वैल्यू भी कितनी है आपके पास एक्स। चलो यहाँ पे ये अब ये भी आगे वाला जो एग्जांपल किया उसके जैसा ही है। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये तो इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। अब ये 90 कहाँ जाएगा दूसरी तरफ, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 को क्या करेंगे माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 90 बचा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, therefore x is equal to 45 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा और ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी कि अगर ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल होती है तो उसके सामने वाले एंगल्स की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगी, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and do subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.